वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 21 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में 16 प्लस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, बेहतर जानकारियों के साथ नवीनतम अपडेट के साथ मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य के हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 224। दोस्तों ये आदेश दिया है चंद्रवाव हनुमंत गोकेवी बनाम कर्नाटक राज्य मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। दोस्तों न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2025 में अधिसूचित इस नीति का लाभ प्रत्येक वर्ग की महिला कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इस नीति के तहत 18 से 52 वर्ष की आयु के सभी महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का सवेतन अवकाश देने का प्रावधान है और सरकार को निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने कि वह अपनी मासिक धर्म अवकाश दोनों क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व यकृत दिवस कब तक मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यकृत लीवर के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यकृत से संबंधित बीमारियों के रोकथाम के प्रति लोगों को शिक्षित करना। 2026 की थीम है मजबूत आदतें स्वस्थ लिव। दोस्तों 1996 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर दिवस की स्थापना किया था और दोस्तों WHO 2024 की वैश्विक हेपेटाइट रिपोर्ट्स के अनुसार हेपेटाइटिस से हर साल 1.3 मिलियन मौतें होती हैं। दोस्तों अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ RBI का स्थापना दिवस मनाया गया और दोस्तों CBI का भी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और दोस्तों अंधापन निवारण सप्ताह भी मनाया गया 7 अप्रैल को। 2026 की थीम थी ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस, जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस और जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के साथ हिमाचल प्रदेश दिवस मनाए। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और 219 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिस सौके इंडिया 2026 सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निशिता अंताकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
17 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित मिस साके इंडिया 2026 सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मुंबई की निशिता ओगिएस अंतारकर ने खिताब जीता। आयोजक था हीरोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रोबारा कुराकू में आयोजित किया गया। और दोस्तों, निशिता अब जापान में आयोजित होने वाली मिस साक जापान फाइनल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई क्रिकेट संघ इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2026-27 के घरेलू सीजन से लागू होने वाले इस प्रणाली का उद्देश्य आईपीएल में नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों के वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर ग्रेड ए बी सी के अनुसार 8 से 20 लाख वार्षिक अनुबंध मिलेगा। दोस्तों, ग्रेड ए में 12 से 20 लाख, ग्रेड बी में 8 से 12 लाख और सी ग्रेड में 8 लाख मिलेंगे। यह महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कदम है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। ये कहाँ स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो पश्चिम रेलवे अपशिष्ट जल का उपचारित और पुनर्चक्रित करके भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। यह डिपो अब प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर ताज़े पानी की बचत कर रहा है और फाइटोरेमेडिशन तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान नए मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद सिंह और राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60। दोस्तों, असम राइफल्स ने मणिपुर के पेल्लेल गैरिसन में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया, जिसका मकसद संचार की कमियों को दूर करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित इस स्टेशन का नाम रेडियो हाईवे रखा गया, जिसकी टैगलाइन पल्लेन की वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी ने कहाँ पहली T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑप्शन बी रवांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह टूर्नामेंट रवांडा की राजधानी किगाली में गहंगा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से 2 मई तक यह टूर्नामेंट चलेगा। प्रतिभागी टीमें हैं 5, रवांडा, इटली, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका और वानवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओंकारेश्वर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 अप्रैल 2026 को खड़ग जिले के ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं और धान के लिए वैश्विक रूप से मान्यता फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट FSA 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ITC लिमिटेड ऑप्शन बी
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आईटीसी भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने गेहूं और धान फसलों के लिए एक साथ यह वैश्विक प्रमाणन हासिल किया। यह प्रमाणन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किया जाता है, जो टिकाऊ कृषि प्रथाओं को वैश्विक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ जल की उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तौर पर बेंगलुरु के जल प्राधिकरण ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान हासिल की। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड BWSSB भारत का पहला ऐसा जल उपयोगिता निकाय बन गया जिसे ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 5001 2018 प्रमाणन प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि की घोषणा 14 अप्रैल को की गई और यह मील का पत्थर शहर के बढ़ते हुए सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह अभियान केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के बीच एक विशेष साझेदारी है। इसका मुख्य लक्ष्य खेल जगत में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं PEDs के अवैध निर्माण, आयात और वितरण नेटवर्क को ध्वस्त करना। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना 10 नवंबर 1999। इसकी स्थापना लॉजेन डिक्लेरेशन के माध्यम से की गई। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नामक अभियान वापस ले लिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 200। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के अजीबोगरीब नाम बदलने के लिए शुरू किए गए सार्थक नाम अभियान विवादों के बाद वापस ले लिया। इस अभियान में शिक्षा विभाग द्वारा सुझाई गई नामों की सूची में अटपटे नाम होने के कारण अभियान और आम जनता ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सरकार द्वारा यह मजबूरन निर्णय लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुवाहाटी में NEZCC शिल्पग्राम में नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। यह उत्सव पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, स्वदेशी ज्ञान और प्रकृति के साथ आदिवासी समुदायों के गहरे संबंध का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारतीय समुदायों के लिए OCI स्कीम की छठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और 200 प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूरिया। राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके और 200 मित्र एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होता है।
भारत सरकार ने श्रीलंका में रह रहे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड के पात्रता मानदंडों में विस्तार किया। इस फैसले के बाद अब श्रीलंका में रह रहे 5वीं और 6वीं पीढ़ी के तमिल भी OCI कार्ड के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिकंदर कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार भारतीय ग्रेपलिंग संघ के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। दोस्तों, यह नियुक्ति भारत में मार्शल आर्ट्स और कुश्ती के आधुनिक ग्रेपलिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। प्रोफेसर सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश भाजपा के राज्यसभा सांसद 2022 से लेकर 2028 तक इनका कार्यकाल है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। दोस्तों, ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सिकंदर कुमार बने। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग लागत का कार्यभार संभाला। UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया गया। IDPIC के सत्यनारायण राजू को MD एंड CEO नियुक्त किया गया। अरब लीग का नया महासचिव नवील फ़ाहिमी नियुक्त हुए। पॉलिसी बाजार ने सज्जा नारायण चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया। BPCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय खन्ना बने। तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला सुनील वाजपेयी। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख बनी। गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में पीरोजसा गोदरेज नियुक्त हुए। फिक्की के महासचिव बने आनंद स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने खासी गोरो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं CH विजय शंकर। दोस्तों, मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी। यह मान्यता राज्य के स्थानीय पहचान को संरक्षित करने और शासन की पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐतिहासिक फैसले ने इन स्वदेशी भाषाओं को सहायक पूर्ण आधिकारिक दर्जा प्रदान किया, जिससे अब सरकारी कामकाज में इसका उपयोग किया जा सकेगा। दोस्तों, ये नया अध्यादेश मेघालय राजभाषा अधिनियम 2005 को निरस्त करता है, जिसके तहत अब तक केवल अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा थी। अब सरकारी संचार में खासी और गोरो भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्नों का चयन PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।